जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं स्पेशली क्लास 12th वालों के लिए, चाहे वो साहित्यिक हिंदी से हो या फिर सामान्य हिंदी से हो। और उनके लिए जो ये वीडियो है वो ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य से है, जो कि आपको 5 नंबर पूरा का पूरा दिला के छोड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 80 से 90 शब्द के बीच में है, जो कि इतना ही मांगता है यूपी बोर्ड। ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि 80 शब्दों में ही, अधिकतम जो है शब्द सीमा 80 शब्द होती है। तो यह वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ जो है महत्वपूर्ण भी है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसा इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य कॉपी के बीच में लिख देना है। उसके बाद जो है आप अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर नीली पेन नहीं, ये काया हमने हरी पेन से लिख दिया, जिससे थोड़ा फोकस कम है लेकिन साफ दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। और आगे देखिए कि प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है, यानी कहानी का अंत रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक यानी कि सार्वजनिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वीडियो क्या है, कहानी ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य से है, जो कि आप देख रहे हो बहुत छोटा आंसर है। ये आपके 80 शब्द से ज़्यादा है, टेंशन न लीजिए, छोटा भले ही क्यों ना है। ठीक है, ये आपका एकदम सटीक आंसर है। आपको ये ही इतना छोटा आंसर 5 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, 5 नंबर दिला के जाएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है ये भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर देखिए, ध्रुव यात्रा पर हमने कुछ नहीं किया, इस पे करना चाहिए था थोड़ा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा या ब्लैक से डायरेक्ट लिख देते। और उसके बाद देखिए जैनेंद्र कुमार को हमने अलग से लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे शब्द मनोवैज्ञानिक मार्मिक कहानी है, इसको भी हमको शो करना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए नवीन विचारधारा को जन्म दिया, ये भी शो करना पड़ेगा। फिर क्या है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है, ये भी एक प्रकार की उक्ति के समान है। तो इसलिए इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस में लाना पड़ेगा, जिससे देखा जा सके कि हाँ इसने लिखा है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है, ये भी हमको शो करना पड़ेगा कि ये चीज़ भी हमने लिखा है। ठीक है, यानी प्रेम में पवित्रता होती है लेकिन विवाह जो होता है उसमें स्वार्थ सिद्ध होता है। ठीक, और उसके बाद पूरा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लास्ट में आता है, प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना। ठीक है, ये भी हमको क्या कर देना है, शो कर देना है, जिससे ये पता चले कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना है। ठीक है, यानी प्रेम ही इस समाज में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, प्रेम पवित्र होता है, ये जैनेंद्र कुमार का
उद्देश्य था इस कहानी के माध्यम से ध्रुव यात्रा। ठीक, तो यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम उसको देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे।